नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक पास। विपक्ष ने सरकार पर बोर्ड पर नियंत्रण का लगाया आरोप। आइए जानते हैं विस्तार से। राज्यसभा ने सोमवार को रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा पिछले साल दिसंबर में ही इसे पास कर चुकी है। इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर बिल के जरिए रेलवे बोर्ड पर नियंत्रण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा कि वह संसदीय पैनल की जांच से बच रही है। बिल के अनुसार रेलवे बोर्ड को 1979 के रेलवे अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने से बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और मानदंड केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। बिल में एक स्वतंत्र नियामक नियुक्त करने का प्रावधान भी शामिल है, जो किराया निर्धारण जैसे मामलों की देखरेख करेगा और रेलवे की प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित करेगा। बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे बोर्ड और रेलवे से जुड़े विधेयक को एकीकृत करने से रेलवे का विकास और कार्यदक्षता बढ़ेगी। विधेयक के माध्यम से कानूनी ढांचे का सरलीकरण होगा। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर जांच की जाएगी। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कई उपाय लागू कर रही है। उन्होंने घटना के विवरण को छिपाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी है। अगर किसी दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की जान चली जाती है तो यह बेहद दुखद है। इस मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। दुर्घटना के बाद निर्णय लिया गया कि 7 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा ताकि यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जा सके। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि जहां से मैं आता हूं वहां श्रम शक्ति, श्रमजीवी, जनसाधारण जैसी ट्रेनों के नाम वहां की स्थिति को दर्शाते हैं। हमारे पास अभी भी कई वंदे भारत ट्रेन नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या रेलवे के लिए 100% विद्युतीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर नियमित कुलियों की जगह आउटसोर्स कुलियों को तैनात कर दिया गया था। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि रेलवे अधिकारियों ने घटना का विवरण छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। रेल मंत्री ने इसका खंडन किया तो कई विपक्षी सांसद संसद से बहिर्गमन कर गए। कांग्रेस सांसद विवेक के तनखा ने कहा कि सरकार रेलवे बोर्ड का भी सरकारीकरण करने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून के तहत रेलवे बोर्ड की कोई स्वतंत्रता और संप्रभुता नहीं है। इससे रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और रेलवे बोर्ड की कार्यात्मक स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी। रेलवे बोर्ड को स्वायत्त दिए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप रेलवे के आधुनिकीकरण के बारे में सोच रहे हैं तो यदि रेलवे बोर्ड स्वायत्त नहीं होगा तो भारत में आधुनिकीकरण रेल प्रणाली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने संस्थाओं को सशक्त नहीं बना रहे, यदि आप अपनी संस्थाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे तो भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में हुई हालिया घटना सहित रेलवे स्टेशनों पर दुर्घटना और भगदड़ की घटनाओं के लिए मंत्री से जवाबदेही की मांग की। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने भी कहा कि क्या यह सही समय नहीं है कि रेल मंत्री पूरे 19/89 अधिनियम की समीक्षा करें, उसमें संशोधन करें और फिर उस विधेयक को जांच के लिए उचित समिति के पास भेजें। ऐसा क्यों है कि सरकार स्थायी समिति प्रवर समिति से कराती है। उन्होंने कहा कि केवल एक ही कारण हो सकता है कि ये समितियां मंत्री को वास्तविकता की जांच करने के लिए बाध्य करेगी, ऐसी वास्तविकता जिससे वह सहज नहीं है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।